डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर चेकअप 12 क्लास 6 ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। इस चैप्टर में हमें इन एलिमेंट्री शेप्स के बारे में स्टडी करना है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, एंगल्स, ये सभी चीज़ें। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये हमारे पास डायग्राम है, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने हैं। ए पार्ट में आप देखें, ए में है नेम द एंगल EDC इन टू डिफरेंट वेज, मतलब EDC एंगल। अब ये ट्रिपल नोटेशन जो होती है बच्चों, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। EDC, इसमें ट्रिपल नोटेशन में क्या होता है, एंगल जो होता है वो सेंटर वाले पॉइंट पे होता है, ये साइड वाले वर्टेक्स होते हैं हमारे, ठीक है, सेंटर D। तो मतलब D पॉइंट पे आपने जाना है। अब EDC है तो EDC, तो ये वाला जो एंगल है इसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसका अलग से दो नाम हमें देने हैं, इसके नेम तो कौन कौन से होंगे। एक तो हम इसको बोल सकते हैं BDC, तब भी यही एंगल बनेगा ना, तो एक तो हम इसको कह सकते हैं एंगल BDC। सेकंड नेम क्या हो सकता है, CDE, ठीक है, CDE। इस तरह से हम इसी एंगल को दो और नेम से बुला सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में देखें, नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल AEB। वर्टेक्स मीन्स जहां पे एंगल बन रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था एंगल कहां बनता है, सेंटर वाले पॉइंट पे। तो सेंटर वाला पॉइंट क्या है, E, तो हम यहां पे लिखेंगे आंसर पॉइंट E। फिर आप देखिए सी पार्ट, सी में हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड एट वर्टेक्स D। D पे कितने एंगल हैं, तो एक वर्टेक्स पे बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। शेप कुछ इस तरह से, क्योंकि मैथ में बार बार लिखना जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। बुक है हमारी ये, इस तरह से आपका डायग्राम है ये। यहाँ पे है A, B, C और D, यहाँ पे पॉइंट E है। तो D पे पूछा गया, D पे बच्चों कितने एंगल है, एक एंगल इधर है 1, एक यहाँ पे 2 और एक ये पूरा भी तो D एंगल ही है, तो 3 एंगल हैं टोटल। तो C में आंसर देंगे हम 3 एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल्स। नेक्स्ट है डी पार्ट, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन यू लोकेट। कितनी इसमें आप ट्रायंगल जो है वो लोकेट कर सकते हैं। तो टोटल बच्चों 8 ट्रायंगल इसमें बनी हुई हैं। अब कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो 4 ये अलग अलग, ठीक है, कौन कौन सी, AEB, AED, BEC, DEC, 4 तो ये हो गए, ठीक है, 4। फिर आप देखें ऊपर वाली 2, 1 ये ऊपर वाली और सेकंड ये नीचे वाली कंप्लीट ट्रायंगल, तो 2 ये हो गए। अब आप लेफ्ट साइड वाली ले सकते हैं, इधर एक ये ट्रायंगल हो जाएगी, एक इस तरफ आप ले सकते हैं, 2 ये हो गए, ठीक है। 4 + 2 + 2 8 ट्रायंगल टोटल इस डायग्राम में अवेलेबल हैं, ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, हमें इनका नेम देना है। अब आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है, जिस ट्रायंगल में तीनों ही साइड अलग अलग हों, मतलब इक्वल ना हो, तीनों ही साइड अलग अलग, तीनों एंगल भी अलग अलग हों, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। जिसमें 2 साइडें इक्वल हों उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। और जिसमें सभी साइडें इक्वल हों उनको बोलते हैं इक्विलेटरल। अब इसमें हमें सिर्फ ये करना है, ये नहीं बताना स्केलेन है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो हमें देखना है पॉइंट कौन कौन से, जैसे इसका नेम क्या बनेगा, KLN, ठीक है, ट्रायंगल KLN अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। तो यहां पे हम नेम देंगे सेकंड के A पार्ट में, तो ट्रायंगल का नेम है ट्रायंगल KLN, ठीक है। अब आप देखो साथ में ये भी बोला गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड एंगल, तो आप इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट एक और जोड़ सकते हैं, वो क्या, अब सारे एंगल अलग अलग हैं तो ये ट्रायंगल का टाइप कौन सा है, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, ये भी आप मेंशन इसमें कर सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड वाले में है देखो बी पार्ट में, साइडें सभी अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल भी शेप हमें दे रहा है। तो बी पार्ट में आप जो है लिख सकते हो ट्रायंगल ABC, ये आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर देखो स्केलेन ट्रायंगल भी है, स्केलेन भी आप दे सकते हो और राइट एंगल ट्रायंगल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। सी पार्ट में आप देखें ट्रायंगल का नेम बनेगा PQR, ठीक है, QPR भी बोल सकते हो आप, QPR, मर्जी आपकी, QPR। तो ये वाली ट्रायंगल देखो तीनों साइडें इक्वल हो तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद डी पार्ट आप देखें, डी वाला जो पार्ट है, डी पार्ट में 2 साइडें इक्वल दे रखी हैं, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ट्रायंगल का नेम बनेगा MNO, ट्रायंगल MNO। और किस टाइप की ट्रायंगल है ये, आइसो
सेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आप नेमिंग भी कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। लेंथ के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई हमें करना है। ए पार्ट में देखें सभी लेंथ जो है अलग अलग है, 14, 9 और 7, तो ये ट्रायंगल हो जाएगी आपकी स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। बी पार्ट में देखें दो साइड्स इक्वल हैं, 10 और 10, तो जिसमें टू साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं सेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी पार्ट में 7, 7, 7, तीनों साइडें इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। डी पार्ट में आप देखें जो हमारी लेंथ है सारी अलग अलग हैं, तो इसको हम लिखेंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल होता है बच्चों जिसमें सभी एंगल्स 90 से कम हो। ठीक है, सभी एंगल 90 से कम हो। राइट एंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 आ जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो। मीन्स अगर सभी एंगल 90 से छोटे हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। एक 90 का आ गया तो राइट एंगल, एक एंगल 90 से बड़ा आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो फोर्थ वाले में ए पार्ट में कौन सी लिखोगे आप, तो मैं इसको ए, आर और ओ से डिनोट करूंगा। ए पार्ट में सभी एंगल, देखो ये एंगल छोटा है 90 से, ये भी छोटा है, लेकिन ये तो बड़ा है, तो ये हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बी पार्ट में देखें 90 एंगल आ गया, तो 90 आते ही क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। फुल लिखना है आपने आंसर। सी पार्ट में देखें सभी एंगल 90 से कम, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। डी पार्ट में 50, 40, 90 आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ए पार्ट में एक 90 का है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट एफ पार्ट में देखो एक एंगल 110 का है, 90 से बड़ा, तो इसको हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आपने इसके आंसर लिखने हैं। फिफ्थ पार्ट में फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड 2 एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स फॉर ईच ऑफ द ट्रायंगल। नीचे ट्रायंगल जो हमें गिवन है इसमें हमें 2 एट्रीब्यूट यूज करने हैं जो इन पे सुटेबल है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, इनमें से कंबाइन करके। फर्स्ट ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है और दो साइड इक्वल हैं तो इसलिए आइसोसेलेस भी है। तो हम कौन कौन से सिलेक्ट करेंगे, एक तो हम सिलेक्ट करेंगे राइट एंगल्ड और साथ में सिलेक्ट करेंगे आइसोसेलेस। ठीक है, ये हो गया एक आंसर। बी पार्ट में आप देखें, बी वाले पार्ट में साइडें तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। एंगल जो है वो 90 से कम नहीं, ये वाला एंगल जो है ये 60 है, ये 10 है, तो आप देखें तीनों का सम जो होता है वो होता है 180। अब एक 60 हो गया, एक हो गया 10, तो टोटल हो गया 70। तो तीसरा एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस 70, 110 डिग्री। तो मतलब ये थर्ड एंगल 90 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा स्केलन और ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलन। ठीक है, ट्रायंगल। क्लियर है। नेक्स्ट सी पार्ट में देखें आप, सी पार्ट में है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। साइडें अलग अलग हैं, है ना, साइडें अलग अलग हैं। और ये एंगल है 40, ये एंगल है 50। 40 प्लस 50 कितना होता है 90, तो बचा हुआ एंगल जो है ये एंगल भी 90 डिग्री का ही हो जाएगा। तो 90 डिग्री का मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल भी है और स्केलन भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे राइट एंगल्ड और स्केलन साथ में इसके लिख देना है क्योंकि साइडें तीनों डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट में देखें 8 और 8 दोनों सेम है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस वर्ड यूज हो जाएगा। और ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, तो इसलिए ये हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल और आइसोसेलेस। ठीक है, ट्रायंगल। इस तरह से आपने दो एट्रीब्यूट इसमें सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट
आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम गिवन फिगर। ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, बहुत सी ट्राइंगल इसमें मिक्स कर रखी हैं। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में ए में आइडेंटिफाई करना है। एक से ज़्यादा आंसर भी इसमें बच्चों बन रहे हैं, तो जरूरी नहीं आपने फिक्स मेरे वाला ही आंसर लिखना है, आप जो भी आइडेंटिफाई करें उसको लिख सकते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है ये वाली बी डी सी, या फिर इसको बी सी डी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं, 60-60 एंगल है, तो ये बन जाएगा आपका ट्रायंगल बी सी डी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है बी पार्ट में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके सभी एंगल छोटे हो। अब इक्विलेटरल जो होती है ना ट्रायंगल, उसके सारे एंगल ही 60 के होते हैं, 90 से छोटे। तो इसमें आप यही सेम एग्जांपल दे सकते हो, बी सी डी। वैसे लिखने को आप ये भी लिख सकते हो बी सी ई, ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, सी पार्ट में स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन सब सारी साइडें अलग, ये ले लेते हैं 2, 3 और 4 वाली, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी, ये हो जाएगा। डी पार्ट का आंसर देखें, ढूंढते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर बी पे, तो ये बनेगा ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी। नेक्स्ट है ई पार्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, तो ये इसमें ए डी बी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डी एंगल 90 से बड़ा है। ठीक है, और आप लेने को ये भी ले सकते हो, ए बी ई भी ले सकते हो, इसमें ये पूरा एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मर्जी है आपकी, तो मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, उसके बाद एफ पार्ट में आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में ये ले सकते हो आप 3 मीटर 3 मीटर है, तो आप लोगे बी ई सी ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 7th, यूज द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स टू क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटर। तो हमें करना क्या है, साइड्स नहीं दी गई हैं, एंगल दिए गए हैं, तो एंगल के हिसाब से हमें पहचानना है कौन स्केलेन है, कौन आइसोसेलेस, कौन इक्विलेटर। तो इसमें बच्चों मैं आपको बात बता दूं, स्केलेन वो होगा जिसके तीनों के तीनों एंगल ही डिफरेंट होंगे, आइसोसेलेस जिसमें 2 एंगल इक्वल होंगे, इक्विलेटरल जिसमें तीनों के तीनों एंगल ही इक्वल होंगे। ठीक है, अब 2 एंगल दिए गए हैं, तीसरे एंगल का हमें खुद हिसाब लगा लेना है। ए पार्ट में देखें आप, अगर 2 एंगल 60 हैं तो थर्ड एंगल भी 60 ही आएगा। कैसे, क्योंकि 60 + 60 120, 120 में 60 ऐड करेंगे तभी 180 बनेगा ना, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो फर्स्ट वाले में हम लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड बी पार्ट में देखें, इसमें 2 एंगल हैं 45-45 इक्वल हैं, और साथ में जो है 90 डिग्री का भी है, लेकिन राइट एंगल का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपने सीधा 2 एंगल इक्वल है तो 2 साइडें इक्वल हो जाएंगी, इसमें आइसोसेलेस लिख देना आपने ट्रायंगल। ठीक है, फिर आप आ जाइए सी पार्ट पे, सी में ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो थर्ड भी डिफरेंट ही होगा। नहीं, इसमें हम एक बार देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, 180 - 65 - 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 - 50 130, 130 में से 60 माइनस करेंगे 70, और 70 में से 5 माइनस करें 65, ये तो सेम आ गया, ये और ये एंगल दोनों सेम है, 2 एंगल सेम हो जाए तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस होगी बेटे। नेक्स्ट हो जाएगा डी पार्ट, ये 65 है, ये 60 है ना, अब ये 65 ये 60, तो एंगल डिफरेंट आएगा, थर्ड आपने निकाल के देख लेना है, तो ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। और ई पार्ट जो है वो भी स्केलेन है, तीनों एंगल डिफरेंट दे रखे हैं, तो इसमें भी हम लिखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया 7th पार्ट। 8th में है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन ईच केस गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, बाकी मैंने एक्सरसाइजेज में इन सब की प्रॉपर्टीज आपको करवा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसमें फर्स्ट में प्रॉपर्टी है ए बी पैरेलल टू डी सी, तो क्वाड्रिलेटरल मैं बना देता हूँ एक बार यहाँ पे, ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, बी सी पैरेलल टू ए डी, ये भी पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम है। डी ए बी एंगल डी ए बी ये 60 डिग्री है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि सामने वाली साइडें पैरेलल हों, ये एंगल जो है वो 60, अगर 90 होता तो रेक्टेंगल बन जाना था, 90 के अलावा कुछ भी हो तो पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन से पार्ट में, ए पार्ट के लिए। फिर आप आ जाइए बी पार्ट में, बी पार्ट में ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब दोनों पेयर पैरेलल हैं, एंगल डी ए बी
DAB इक्वल टू एंगल ABC, तो हमारे पास शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ABCD। मीन्स ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर है। अब बराबर हैं तो ये दोनों, आपको पता है सामने वाली साइडें अगर पैरेलल हो तो ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के इन दोनों का सम होता है 180। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मीन्स ये भी x है, ये भी x है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कैंसिल करके 90। तो मतलब ये एंगल भी 90 का है और ये भी 90 का है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल भी 90 का हो जाए तो वो होता है बच्चों रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल। तो ये शेप है आपकी रेक्टेंगल शेप। नेक्स्ट देखते हैं, सी में देखें ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी सी डी हमने बना दिया, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मतलब पैरेललोग्राम तो ये है। अब एक कंडीशन दी गई, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी ये इक्वल है, नहीं सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये लाइन बराबर है। तो ये बराबर है तो चारों ही बराबर हो जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की सामने वाली तो पहले से ही बराबर होती हैं, साइड वाली बराबर हो गई तो ये सारी ही आपस में इक्वल हैं। एंगल डी ए बी ये एंगल 75 है। मीन्स 90 नहीं है, अगर चारों साइडें बराबर हो और 90 हो तो स्क्वायर होता है। अगर 90 के अलावा कुछ भी एंगल है तो ये हो जाता है रोम्बस। ठीक है, तो ये शेप आपकी रोम्बस है। डी पार्ट में देखें, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन ए डी जो है वो सी बी से बड़ी है, ए डी सी बी से बड़ी है। मीन्स क्या है, ये एक ट्रेपिजियम शेप है। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ए बी सी डी। ठीक है, हमें बताया गया ए डी जो है वो सी बी से बड़ी है, तो इसको हमने बड़ा कर दिया तो ये लाइन तिरछी हो जाएगी। तो ये होता है बच्चों एक ट्रेपिजियम शेप। इसको आप इस तरह से भी बना के दिखा सकते हो। ठीक है, ट्रेपिजियम शेप बन जाएगी। उसके बाद है ई पार्ट। ई में देखें, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए डी और बी सी भी पैरेलल हैं, तो मतलब दोनों पेयर पैरेलल हैं। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी और डी ए परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री आ गया। तो ये शेप आपकी कौन सी हो जाएगी, ई पार्ट वाली, ये हो जाएगी आपकी अपोजिट पेयर बराबर दे रखे हैं बच्चों। देखते हैं एक बार डायग्राम बना के, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सामने वाली ये लाइन इसके बराबर है। बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपस में बराबर है, मतलब चारों बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये शेप होती है बच्चों रेक्टेंगल। तो इसमें हम आंसर देंगे रेक्ट एंगल। ठीक है, उसके बाद है एफ पार्ट। एफ वाले में देखें आप, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, मतलब डायगोनल की बात हो रही है यहाँ पे। ए बी सी डी, ओ की बात हो रही है, मीन्स यहां पर डायगोनल इसके बनाने हैं और इसका नेम देना हमें ओ। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है। डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। ए डी सॉरी डी बी, डी बी लाइन कौन सी है, डी बी परपेंडिकुलर टू ए सी, मीन्स यहां पे जो बाइसेक्ट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा है। एंड डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, डी बी, डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये भी 90 का है। अब ये शेप जिसमें एंगल 90 का हो, ठीक है, लाइंस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा हो, तो ये होता है बच्चों स्क्वायर। कौन सी शेप होती है ये, स्क्वायर। नेक्स्ट जी पार्ट के लिए बच्चों शेप बनेगी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइनें इक्वल हैं लेकिन बराबर नहीं, सॉरी इक्वल हैं लेकिन पैरेलल नहीं है, तो ये शेप होती है बच्चों ट्रेपिजियम। क्या होती है, ट्रेपिजियम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, ट्रेपिजियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एच पार्ट। एच वाले में आप देखें,
यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला आ गया, डायगोनल के इंटरसेक्शन वाला, तो इसमें ए बी सी और डी, ए ओ ओ सी की बात हो रही है तो इसके डायगोनल्स को मिला देना आपने और यहाँ पे ओ आ जाए। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। डी बी परपेंडिकुलर टू ए सी, डी बी परपेंडिकुलर टू ए सी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये केस होता है सिर्फ दो में, स्क्वायर में और रोम्बस में। अगर सारे एंगल 90 के हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज रोम्बस। तो यहाँ पर डी ए बी एंगल जो है, डी ए बी एंगल ये 63 है, 90 तो नहीं है, तो ये शेप हो जाएगी आपकी रोम्बस, रोम्बस शेप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई पार्ट। आई वाले में आप देखें, आई पार्ट जो है आपका, इसमें जो कंडीशन गिवन है वो है आपकी, एक तो क्वाड्रिलेटरल में ए बी पैरेलल टू सी डी है, पैरेलल लाइन दे रखी है ए बी सी और डी, ये पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये भी पैरेलल है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है। उसके बाद डी ए बी एंगल 90 का है, सारी साइडें बराबर हो, एंगल 90 का हो तो ये होता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर शेप हो गई। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका जे पार्ट। जे में देखें ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, चारों साइडें बराबर, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का, तो ये शेप भी कौन सी हो जाएगी आपकी, स्क्वायर शेप ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ में पूछा गया हमसे, इज स्क्वायर अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल और इज इट अ टाइप ऑफ रोम्बस। क्या स्क्वायर को हम रेक्टेंगल का एक टाइप कह सकते हैं या रोम्बस का? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो रेक्टेंगल होता है जिसकी हमें क्या करना है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी चेक करनी है और रोम्बस की, क्या ये स्क्वायर के अंदर आती हैं ये सारी प्रॉपर्टी? अगर आती हैं तो आंसर देंगे यस। स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें बराबर हों। अब देखो रेक्टेंगल में क्या क्या खासियत होती है, एंगल 90 का होता है, ठीक है, एंगल 90 का हो सकता है, सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं और सामने वाली बराबर होती हैं, तो इसमें सामने वाली साइडें बराबर है, बिल्कुल। एंगल भी 90 का हो सकता है, बिल्कुल होता है, तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। रोम्बस में क्या है, रोम्बस उस शेप को कहते हैं जिसकी सामने वाली साइडें पैरेलल हो, जिसके सामने वाली साइडें पैरेलल हो और कोई कंडीशन नहीं, सामने वाली साइडें इसकी पैरेलल है और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ स्क्वायर, ये आपने लाइनिंग लिखनी है, ए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को हम रेक्ट एंगल भी बोल सकते हैं, एंड या फिर लिख दो एज वेल एज अ रोम्बस, ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और रोम्बस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 10th, फ्रॉम अ कार्डबोर्ड कट आउट अ पैरेललोग्राम ABCD एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम बच्चों इसमें दे रखा है, एक कार्डबोर्ड में से कट किया गया है पैरेललोग्राम को, ठीक है, ABCD। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल BCE इज कट ऑफ। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इधर से काट दिया गया इसको, तो मतलब ये शेप बच गई आपकी ABED, ये शेप बच गई। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED, तो किस तरह का है, ये होता है बच्चों ट्रेपिजियम, जिसकी पैरेलल साइडें हो, ये अब पैरेलल नहीं रही तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपिजियम। तो 10th का आप आंसर देंगे ट्रेपिजियम, ठीक है, ट्रेपिजियम आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, गिवन अलोंग साइड अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, नेम द फॉलोइंग 3 कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होती हैं, सर्कल की ये जो आर्क होती है इसके ऊपर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। तो हमें कितनी कॉर्ड्स लिखनी है, 3। तो एक तो हो जाएगी AB, तो इसमें फर्स्ट वाले में A पार्ट में कॉर्ड्स लिखते हैं, एक तो होगी AB, दूसरी हो सकती है BC और तीसरी है AC, ये डायमीटर भी है और ये कॉर्ड भी है, ठीक है, AC। नेक्स्ट है B पार्ट में 2 ट्राइंगल्स हैविंग द सेंटर ऑफ सर्कल एज वर्टेक्स। 2 ट्राइंगल ऐसी लेनी है जिसमें O भी आता हो, तो एक तो हो जाएगी AOB, ट्राइंगल AOB, एंड दूसरी हो जाएगी ट्राइंगल BOC या COB, ठीक है, ये हो गई दोनों। C पार्ट में देख लो
3 इक्वल लाइन सेगमेंट, 3 इक्वल लाइन सेगमेंट लिखने हैं। तो रेडियस हमेशा सर्कल में इक्वल होती है, तो आप इक्वल कौन से लिखोगे, AO, OA, OB एंड OC। ठीक है, तो ये आपके आंसर बन गए 11th के लिए। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड। इसका सेंटर है O। यूजिंग दिस फिगर फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। फर्स्ट में देखो AH इज, अब इसमें देखना हमें AH क्या है। AH बच्चों एक कोड है, सर्कल की कोड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A वाले का AH इज कोड CHORD। फिर आते हैं B पार्ट पे, AO इज इक्वल टू B, OB इज इक्वल टू, अब A से O से A, OA ये है, तो ये एक रेडियस है बाहर वाले आउटर सर्कल की। OB और कौन सी है रेडियस, OG। तो हम यहाँ लिखेंगे डैश में OG, और एक हम लिख सकते हैं इक्वल टू OC। OC भी तो रेडियस है ना बाहर वाले सर्कल की, OC भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आएगा C पार्ट। C में है AB इज अ डैश ऑफ डैश सर्कल। इनर आउटर हमें फिल करना है ना। तो हम लिखेंगे AB इज A से B, AB इज डायमीटर, क्योंकि सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है AB, तो AB इज डायमीटर, लेकिन कौन से सर्कल का, आउटर का। AB इज अ डायमीटर, डैश में क्या फिल करना है आपने, डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। ठीक है, ये आपका डैश फिल हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट वाले में देखें, डी पार्ट में EF ये सिर्फ अंदर वाले सर्कल तक सीमित है, तो आप लिखोगे EF इज डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। EF इज अ, सेम वर्डिंग यहां लिख देनी है, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये थी आपकी चैप्टर चेकअप 12th। और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको एक और जानकारी दे दें, सारा का सारा जो ऑक्सफोर्ड मैथ्स है हमारा 6th 7th 8th का, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।